मोरेबी पुल हादसे को लेकर के नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, मंच पर रोने लगे। इसके लिए मोदी जी ने 2 चुनावी सभाएं की, 2 बार कपड़े बदले और फिर मंच पर भावुक हो गए। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित હતું। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। लेकिन आदत के अनुसार मोदी जी ने यह नहीं बताया कि मोरबी का जो पुल टूटा है वो एक्ट ऑफ गॉड था कि एक्ट ऑफ फ्रॉड था। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। और मोदी जी मंचों पर घूम घूम करके मजे लेकर के चटखारे लेकर के बोलते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, कि जिस तरह से ये पुल डूबा है उसी तरह से ममता बनर्जी पूरा बंगाल डुबा देंगी। तो मोदी जी को भी ये क्लियर करना चाहिए था। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में और ये ब्रिज टूटा है, 141 लोग मारे गए हैं। तो मोदी जी को यह क्लियर करना चाहिए था कि यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है और ये जिस तरह से पुल डूबा है, लोग डूबे हैं, उस तरह से गुजरात को डुबा रहे हैं कि नहीं डुबा रहे हैं। अब आते हैं रोने के सवाल पर। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को जब इन्होंने नोटबंदी किया था तो चटखारे ले करके ये बोल रहे थे कि घर में शादी है और नोटबंदी मैंने कर दिया। फिर क्या हुआ? अस्पताल में भर्ती हुए लोग मारे गए, लाइन में लोग लग करके मर गए, मार खाते रहे, बर्बाद हो गए। नोटबंदी की त्रासदी को एक वीडियो में नहीं बयान किया जा सकता है। और उसके बाद जब मोदी जी को लगा कि नहीं, अब नोटबंदी पर जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, फिर रोना शुरू कर दिया। ये जो ब्रिज था वो झूला वाला ब्रिज था और ब्रिटिश काल में बना था। मोदी जी ने इसके मेंटेनेंस का ठेका दे दिया घड़ी बनाने वाली कंपनी को। उस कंपनी के पास कोई अनुभव नहीं था ब्रिज बनाने का, पुल बनाने का, मेंटेनेंस करने का, लेकिन दे दिया उन्होंने। ठीक इसी तरह से हमारे पूर्वांचल में बिजली सप्लाई करने वाली हमारी इकाइयां हैं, उसका ठेका कपड़ा बनाने वाली कंपनी को दिया गया है। खैर, इलेक्ट्रिक स्कूटी और घड़ी बनाने वाले कंपनी को ब्रिज का ठेका दिया जाता है। ब्रिज पर 100 लोगों की क्षमता है और 500 लोगों का टिकट भेज करके ब्रिज पर चढ़ा दिया जाता है, तो ब्रिज तो टूटेगा ही। और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। 27 सालों से आप वहाँ शासन कर रहे हैं और आप फिर रोने लगे और आपने ये नहीं बताया कि एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अपने आप को सबसे शक्तिशाली नेता मानने वाला व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, सारी मीडिया को अपने जेब में रखने वाला, देश के सारे बड़े उद्योगपतियों को अपने जेब में रखने वाला व्यक्ति 27 सालों से जिस प्रदेश में राज चला रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार के कारण एक पुल टूटता है, लोग मरते हैं तो वो रोने लगता है। और रोता कौन है? मजबूर लोग। आप मजबूर हैं, इस्तीफा दो ना यार, हटो कुर्सी पर से, नहीं चला पा रहे हो देश। तो अभी ब्रिटेन में हुआ ना, एक वादा पूरा नहीं कर पाई वहाँ की प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आप रो रहे हैं। इतनी घटिया राजनीति और इतनी घटिया एक्टिंग अब देश को समझ लेना चाहिए। और दर्शकों के लिए एक सवाल है कि ये जो भावुक होने की एक्टिंग लगातार मोदी जी कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग इन्होंने किससे लिया है? अनुपम खेर से या स्मृति ईरानी से? केवल 2 ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि ये घटिया एक्टिंग मोदी जी ने किससे सीखा है। अगर इनको वाकई में संवेदना होती, किसान बिल का विरोध कर रहे 700 किसान भी मारे गए थे, उनको आंदोलन जीवी बोल करके ये मजा ले रहा था बंदा। कोई संवेदना नहीं है, ये बस केवल और केवल अपने एक्ट ऑफ फ्रॉड को और अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए एक नाटक मात्र है। और अब ये नाटक और आगे बढ़ चुका है। ये अस्पताल की तस्वीर आप देखिए, यहाँ मृतक आए थे, मृत घोषित किए गए थे, जो घायल है इसमें एडमिट हैं। अब यहाँ मोदी जी का दौरा होने वाला है। अस्पताल की रंगाई पुताई शुरू हो गई, टाइल्स लगना शुरू हो गया है। अस्पताल में मरीज हैं और उस दौरान उसकी रंगाई पुताई हो रही है, टाइल्स लग रहा है, लाइटें लग रही हैं, क्योंकि जब मोदी जी आएंगे तो मोदी जी के साथ हजारों कैमरे भी आएंगे, मीडिया आएगी और उन कैमरों में इस अस्पताल की बदहाली अगर कैद हो जाएगी
तो पूरी दुनिया के सामने मोदी के विकास मॉडल का, गुजरात के विकास मॉडल का पोल खुल जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि मुख्य कलाकार के आने से पहले इस पूरे अस्पताल को चाक चौबंद कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। खैर, नैरोबी पुल हादसे में जो भी लोग मारे गए हैं उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, और आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जिसका शासन है, उससे बच के रहिए। ये खूनी लोग हैं, खून के प्यासे लोग हैं, लाशों पर चढ़ करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हें आपके जीवन की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ये आप मरते रहिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव है, समय है, और आपके पास वोट का अधिकार है। इन्हें उखाड़ फेंकिए। इन एक्टरों को, इन नौटंकीबाजों को, इन नकम्मों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाइए। सभी गुजरात वासियों से इस अपील के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।